गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे। चलते हैं आज के करंट अफेयर क्या क्या हैं। हम 20 करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव करेंगे और 20 सब्जेक्टिव। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्या 15 जून 2020 को बिहार खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएंगे हमारे पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज के एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, याद रखना। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये हमारे हो जाएंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा हमारा। ठीक है, एमपी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में विनायक के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? तो कहाँ क्या कौन सा किया है? तो नाम क्या है उसका? तो जीवन। क्या नाम है? तो जीवन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? तो किस देश के थी पर जारी किया? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है? 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? कब? तो 15 जून को। तो कौन पहुंची? तो हो जाएगी पहले कौन है इसमें? कैथरीन डी सुलीवन, करमन ऑर्थांडी, वी विद्यापति, गीता गोपीनाथ। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन डी सुलीवन। क्या हो जाएगा? कैथरीन डी सुलीवन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हर एक एग्जाम में करेंट अफेयर्स रहते हैं। हर एक एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं करेंट अफेयर्स, जो आज के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर याद करना। ठीक है, चलते हैं अब अगला प्रश्न क्या है? 6ठा। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता? तो कौन जीता है? तो रतन लाल। क्या हो जाएगा? रतन लाल। ठीक है, रतन लाल। मेरा पेन हरा है लेकिन नाम है रतन लाल। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्या 7वां प्रश्न क्या है? किस राज्य के सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो कौन सा हमारा राज्य, कौन सा राज्य है ये? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, योगीनाथ जी का जो एरिया है, जो भी बोलते। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य किया है? तो हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंचवटी योजना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ जेदोडू नामक योजना शुरू की है? तो कौन सा शुरू किया है? ये तो बिहार हो नहीं सकता है,
क्योंकि तो इसमें आ जाएगा कौन सा, तो आंध्र प्रदेश, एपी। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे एपी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा 10वां। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमित के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो कौन सा देश हो जाएगा ये, तो बांग्लादेश। जो भारत से सटा एक देश है, तो बांग्लादेश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब 1 से लेके 5 तक के जो स्टूडेंट है उन पे ऑनलाइन क्लास पे बैन लगा दिया है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक सरकार। कौन सा सरकार, कर्नाटक सरकार ने बैन लगा दिया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजी जी का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? सॉरी, यहाँ पे जी होना चाहिए था, हमें से गलती से जा लिखा गया। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो हो गए बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे। चलते हैं, ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आ जाता है, मगर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? तो कौन, तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन बनेगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं, तो अनिल वल्लूरी। कौन हो जाएंगे, अनिल वल्लूरी। ये हो जाएंगे अनिल वल्लूरी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 16वां नंबर, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, किन्हें, तो रंजीत कुमार जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। कौन है, जावेद इकबाल वानी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का गान बना है? वंदे उत्कल जननी जो है वो किस राज्य का गान बना है? तो ओडिशा। ठीक है, ओडिशा बना है। अब है अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई? किस राज्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई? तो हो जाएगा गैरसैंण। कौन हो जाएगा, तो गैरसैंण। ठीक है, हो गया 20वां प्रश्न है। चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य का, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं
जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके तरफ। 1 अप्रैल 2019 को पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता। तो कौन है? रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के जो प्लेयर हैं वो रोजर फेडरर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को भारतीय उपग्रह इमीसाट को किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन सा वाहन था? PSLV C45। क्या याद रखना है? PSLV C45। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? 2 अप्रैल 2019 को बहरीन ग्रां प्री 2019 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। कौन जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 अप्रैल 2019 को सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न क्या है? 2 अप्रैल 2019 को किस राज्य के कंधमाल हल्दी को GIE टैग प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ओडिशा को। किसे प्रदान किया गया? तो ओडिशा को प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है? 4 अप्रैल 2019 को फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां। पहला स्थान किसको मिला था? बेलिज्म को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न? 4 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2019 को मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह पाने वाले पहले भारतीय जो क्या एक्टर कौन बने? तो करण जौहर। किलोमीटर लिखा गया, सॉरी, करण जौहर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 7 अप्रैल 2019 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कौन गए? तो प्रफुल्ल पटेल। कौन बने? प्रफुल्ल पटेल बने हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 7 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो कौन हो जाएगा? तो हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, याद रखिएगा, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2019 को मलेशिया ओपन 2019 का खिताब किस पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? तो कौन जीता? तो लिन डैन, चीन का प्लेयर है। ठीक है, लिन डैन जो चीन के हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो होम्योपैथी दिवस, जो हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो विराट कोहली, जो सबसे अच्छे भी प्लेयर में आते हैं। ठीक है, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2019 को विजडन वुमन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना। किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, 10 अप्रैल 2019
2019 को पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो लंदन बन गया, पहला शहर बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 अप्रैल 2019 को किस देश में 30 साल के शासन का अंत हुआ, उसके साथ आपातकाल लागू हो गया? मतलब 30 साल का शासन था जो अंत हो गया, लेकिन आपातकाल लागू हो गया। तो अफ्रीकी देश सूडान में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 11 अप्रैल 2019 को किस देश का वेरेसिट नामक विश्व का प्रथम निजी चंद्र अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो कहाँ का था? तो इजराइल का। ठीक है, इजराइल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये हो गया। 12 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल 2019 को। ठीक है, याद रखिएगा डेट। अब अगले प्रश्न की तरफ। 12 अप्रैल 2019 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल में किसे सम्मानित किया गया? मतलब क्या है, कौन सा थी है? नागरिक ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सम्मानित किया गया। ठीक है।